अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11 का मैथ और चैप्टर नंबर जो है हमारा 2 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जो हमारी नेशनल बुक फाउंडेशन है और एजे के वो पढ़ रहे हैं। तो आज इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो इन हर क्वेश्चन के चार या 5 पार्ट है, एक पार्ट में यहाँ से ड्रॉप किया करूँगा। असल में जब आप सारे पार्ट यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप अपना माइंड यूज़ नहीं करते, आपको प्रैक्टिस नहीं होती है। तो जो एक क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा उसको आपने सॉल्व करना है और कमेंट्स में फिर मुझे बता दिया करें सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फर्स्ट है एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट। देखें ये हमारे पास एक जो है वो मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब इसकी 3 रोज़ हैं और 3 इसके जो है वो कॉलम्स हैं। अब 3 रोज़ और 3 कॉलम्स का जो डिटर्मिनेंट जो आपके पास मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक तो ये मेथड होता है कि हम यहाँ से किसी एक रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका मैं 2 यहाँ से जो है वो बाय ले लेता हूँ। देखें इसका मैं यहाँ से 2 बाय ले लूँगा, इस तरह आप लिखेंगे, सॉरी यहाँ से हमने ये करना है, इसका हमने 2 बाय लेना है और उसके बाद यहाँ से हमारे पास इधर जो आएगा वो आ जाएगा। इस रो को और इस कॉलम को आपने छोड़ देना है, यहाँ से 2 बाय लिख के ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। जब आप इनको छोड़ेंगे बाकी आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, -1 1 आ जाएगा और 2 और 2। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। पहला नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर आपने नेगेटिव लिखना है। अब हम 3 को बाय लेंगे, इस 3 को जब हम बाय लिखेंगे फिर सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है, इसके लिए इस तरह डिटर्मिनेंट हम लिख लेंगे। अब 3 जब बाय लिया तो 3 से नीचे वाला कॉलम और उस रो को छोड़ देना है। अब आप इसको छोड़ देंगे और इस वाली रो को छोड़ देंगे। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1 4 यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है, +1 यानी पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हम ये 1 लिखेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -1 एंड 1 आ गया। अच्छा अब ये देखें ये 2 क्रॉस 2 में हो गया, यानी इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। तो 2 रोज़ और 2 कॉलम का जो डिटर्मिनेंट होता है तो आप कैसे फाइंड करते थे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा -2। अब एक माइनस रूल के मुताबिक होता है। अब 2 × 1 आपके पास ये आ जाएगा 2 और ये जो माइनस आएगा उस रूल से आ जाएगा। अब ये वाला -3 आप इसी तरह लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया आपके पास यहाँ पे 2 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया। फिर +1 नेक्स्ट आगे 1 × 1 आपके पास 1 आएगा, एक माइनस रूल से, लेकिन अब इस नंबर के साथ भी माइनस है तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 × 1 आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर वाला 2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, -2 और -2 -4 होता है, बाय -3 ऐसे ही आपका आ जाएगा। और अब 2 में से माइनस यानी 8 में से आप माइनस करेंगे 2 तो बाकी आपका 6 आ जाएगा और -6 आ जाएगा। +1 और 1 + 4 ये आपके पास यहाँ पे आ गया 5 आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ से आ जाता है -8 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया 3 × 6 ये आ गया 18 आपके पास और +1 × 5 5 आ गया। अब 18 में से आप 8 को निकाल देंगे, बाकी आएगा 10 10 और 5 ये आपको यहाँ पे आ गया 15 आ गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा सेकंड वाला है उसको हम हल करते हैं ये वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कॉज जो थीटा है उसको हम बाय ले लेंगे। देखें कॉज को जब आप बाय लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, इस वैल्यू को यानी इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना। बाकी क्या आ गया, बाकी आपके पास बच गया कॉज थीटा 0, ये कॉज थीटा 0 एंड 0 1। फिर आपने माइनस लिखना है, ठीक है। और सेकंड वाला, सेकंड क्या है आपके पास, साइन थीटा आ गया। देखें ये माइनस है ना, अब तो अगर नंबर उस एलिमेंट के साथ माइनस होगा तो वो साथ लिखेंगे आप। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे आपके पास आ गया साइन थीटा, एक आपके पास साइन थीटा आ गया, 0 आ गया। देखें जब इसको और इसको छोड़ेंगे साइन थीटा 0 0 एंड 1 आ गया। फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 0 आ गया। अब 0 के बाद यहाँ पे आप फिर बनाएंगे, इस तरह आपने लिख लेना है और इसको आपने छोड़ देना है और इसको आपने छोड़ देना है। तो बाकी क्या आया आपके पास, बाकी आ गया साइन थीटा 0 आ गया और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा और 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि है 0 ये मल्टीप्लाई होगा वैसे ही सारा आपके पास 0 हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये आ गया आपके पास cos थीटा आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा मल्टीप्लाई 1 आपके पास आ गया cos थीटा, माइनस आपके पास 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस आ गया, ये आ गया आपके पास साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया साइन थीटा, माइनस 0 को 0 से किया 0 आ गया, प्लस अब यहाँ पे देखें ये 0 है, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये सारा आंसर इसका आपका यहाँ पे जो है वो 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे बच जाता है cos थीटा माइनस 0 आपके पास cos थीटा ही आएगा, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस 0 आपके पास साइन थीटा ही आ जाएगा, और ये 0 ख़त्म हो गया। अब cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस आपके पास साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये जो मेथड हम लगा रहे हैं, इस मेथड को कहते हैं, हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये एक्सपेंड मेथड या एक्सपेंशन मेथड है आपका। अब हम चले जाते हैं ये, तो ये जो मेथड होता है आप किसी भी रो और कॉलम से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। जिस रो या कॉलम को आप लेंगे, जिससे भी करेंगे, इसका आंसर आपका सेम आएगा। अच्छा, अब आ जाता है आयोटा, इसको बाय लिख लेते हैं, तो बाकी हमारे पास ये और ये ड्रॉप हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 1 4 एंड 2, फिर हम माइनस लिखेंगे, सेकंड नंबर इसका आपके पास आ जाएगा 3। अच्छा, अब 3 लिख लिया हमने। अब देखें यहाँ पे 3 के नीचे वाला कॉलम और ये छोड़ दिया, बाकी आ गया 1 0 4 एंड 2। फिर आपके पास प्लस आएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इस तरह आपने तरतीब। अब नंबर के साथ क्योंकि नेगेटिव है तो -2 आयोटा लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा के आप इसको, इस वैल्यू को अब आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बाकी आ जाएगा 1 0 3 एंड 1 आ गया। अच्छा, बाहर वाला आयोटा ऐसे आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 6 बन गया, यहाँ पे -4 1 4 हो गया, -3 ऐसे ही आपके पास 1 × 2 आपके पास 2 हो गया, -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस ये आ गया आपके पास 2 आयोटा, और यहाँ पे आ गया 1 × 1 1 आ गया, -3 × 0 0 हो गया आपके पास। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, आयोटा ऐसे ही 6 में से 4 जाएगा, बाकी आएगा 2 आपके पास, -3 ऐसे ही आपका यहाँ पे भी आपके पास 2 बच गया, -2 आयोटा ऐसे ही, और यहाँ पे आपके पास 1 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, -3 को 2 से करेंगे 6 और -2 आयोटा। अब आयोटा वाले सॉल्व हो जाएंगे, ये देखें -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये कैंसिल हो गया, बाकी -6 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये वाला मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, ये आपने खुद करना है, ठीक है, 4 पार्ट इसका। तो बाकी आपको इसी तरह सेम करेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। अब हम चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं, और उसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है वो हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने लिखा हुआ है एवेल्यूएट, मैं नीचे करता हूँ आपको नजर आए। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर मेथड। अब दो चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे, एक हम ये समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होता है, और उसके बाद दूसरी चीज़ हम ये समझेंगे माइनर क्या होता है, ठीक है। आपके पास अगर एक मैट्रिक्स दिया हो, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हो, A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आएगा A2 1 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, एंड इसी तरह सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, इस तरह इसको लिखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हम यहाँ पे सीखेंगे जो है वो माइनर क्या होता है, ठीक है, MINOR, माइनर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स का जो माइनर होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट्स का माइनर होगा ना, जैसे A1 1 का जो माइनर मैं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा M1 1, ठीक है। जब मैं इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करूंगा, मैं इसको लिखूंगा M1 2। अब माइनर का मतलब, जैसे आपने M1 1 फाइंड करना है यहाँ से, तो M1 1 माइनर होगा किस एलिमेंट का, A1 1 का। तो आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, बाकी जो आंसर आएगा उसको माइनर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैट्रिक्स है 3 2 3 4 5 1 और 2 0। अब यहाँ से मैं पहले फाइंड करता हूँ M1
और 2, ठीक है, M12 यानी माइनर फाइंड करना है आपका, M11 कर लें, ठीक है, M11 आपने माइनर फाइंड करना है, M11 M11 से मुराद ये पहले एलिमेंट का माइनर होगा, आप इसको और इसको छोड़ देंगे, बाकी आपके पास आएगा 5110। इसको अभी हमने हल किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 माइनस 0 आ जाएगा। देखें 5 को 0 से, सॉरी 5 को आप मल्टीप्लाई करें 0 से, आपके पास 0 आ गया, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, -1। इसको बोलेंगे माइनर। इस एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड कर लिया। जब आपने फाइंड करना होगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ M22, ये आपने फाइंड करना है। अब ये माइनर होगा M22 यानी A22 का। अब इस मैट्रिक्स में मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये फाइंड करें M212, ठीक है। तो दूसरी, इससे मुराद होगा दूसरी रो एंड दूसरा कॉलम, ये इसकी दूसरी रो है और ये इसका दूसरा कॉलम है। इसको छोड़ देंगे तो मेरे पास यहाँ पे इस मैट्रिक्स का M22 क्या बनेगा, यानी माइनर, इसका क्या बनेगा, इससे क्या मुराद होगी, दूसरा रो, दूसरी रो एंड दूसरे कॉलम को आपने छोड़ देना है। ये दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम है, बाकी क्या आएगा आपके पास 3 2 और 3 एंड 0। अब इसको हल कर लेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0 और 3 को 6 के साथ किया, आ गया 6 -6, ये आ गया माइनर। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का माइनर फाइंड करते हैं। अब सेकंड चीज़ आती है, किसी भी माइनर का जो को फैक्टर होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, को फैक्टर। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके पास को फैक्टर जो होते हैं वो आपने किस तरह फाइंड करना है, ठीक है, ACTOR, को फैक्टर। किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे को फैक्टर को हम लिखेंगे इस तरह, कैपिटल ए में, यानी A11, ठीक है, A11 को फैक्टर होगा किसका, मैट्रिक्स का जो पहले एलिमेंट होगा, यानी A11 का। जब मैं लिखूंगा A12 तो ये A12 होगा को फैक्टर किसका, किस एलिमेंट्स का, A12 एलिमेंट्स का। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एक मेरा मैट्रिक्स, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से फाइंड करें A32, ठीक है, तो A32 से मुराद क्या होगा, ये को फैक्टर होगा 3 एंड 2। अब ये मैट्रिक्स जो इस पे आ जाए, तीसरी रो, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3 2, यानी आपने थर्ड रो एंड आपने सेकंड कॉलम वाला तलाश करना है। यहाँ पे आ जाए आपके पास, ये आपके पास थर्ड रो है और ये आपका सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे। अब जब आप थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो आपके पास A32, हमें इसका को फैक्टर जो लिखेंगे, हम लिखा करेंगे -1 की पावर 3 + 2, यानी जिसका फाइंड करना को वो। अब आपने यहाँ पे इसी तरह ये डिटर्मिनर लिखना है और सेकंड, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। ये थर्ड रो है, इसको छोड़ देना है, सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, बाकी क्या आएगा 3 4 3 1। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3 4 3 1। अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, -1 की पावर मेरे पास 5 और ये आपको पता है 3 × 1 3 हो गया, 4 3 ज़ार आपके पास 12 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, -1 की पावर 5, अगर पावर ऑड हो तो आंसर -1 आता है, अगर पावर इवन होगी आंसर +1 आएगा। तो ये इसको माइनस कर लें, 3 में से 12 में से 3 करेंगे -9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह हम जो है को फैक्टर इस मेथड से फाइंड करते हैं और माइनर ऊपर मैंने आपको बता दिया इस मेथड से फाइंड करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और किस मेथड से फाइंड करना है, को फैक्टर मेथड से। जो हमने ऊपर मेथड यूज़ किया पहले क्वेश्चन के अंदर वो हमने एक्सपेंड या एक्सपेंशन मेथड यूज़ किया है। अब हम को फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम फाइंड करेंगे को फैक्टर। तो पहला को फैक्टर फाइंड करूँगा, A11 आएगा उसका, ठीक है। ये आपका जो ये फर्स्ट बनेगा ना A11, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, -1 की पावर 1 + 1 लिखूँगा। नेक्स्ट मुझे ये कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूंगा। ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, बाकी मेरे पास 5 1 1 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पे आ गया -1 की पावर आ गई 2 और इसको इससे, सॉरी ये नीचे लिख दें, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आंसर आ गया 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1 आपके पास। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो -1 का स्क्वायर है, इवन पावर है, 2 पे तकसीम होती है तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये +1 आ गया और 0 -1, ये आंसर -1 आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखें -1 आ गया A11, ये को फैक्टर फाइंड किया है इस एलिमेंट का। अब हम को फैक्टर फाइंड करेंगे, ये वाला एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट है इसका को फैक्टर क्या आएगा,
ये आपके पास कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, और कॉलम कौन सा, सेकंड, तो A12 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसमें इसको हम क्या लिख लेंगे, A12। अब हम यहाँ पे लिखेंगे -1 के ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 1 + 2 आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। अब ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसको हमने छोड़ देना है। तो बाकी हमने यहाँ पे देखना है हमारे पास क्या बचता है। दोबारा देखें, जब आप इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, A11 लिखेंगे तो -1 की पावर 1 + 1, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। ये देखें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 5 1 1 0 ये लिख लिया, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब हम इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसको लिखेंगे 1 2 -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी 4 2 1 0। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4 2 1 एंड 0 आ गया आपके पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं A12 इज इक्वल टू -1 के ऊपर आ गया आपके पास 3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 2 आपके पास। तो यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 3, तो आंसर -1 आएगा क्योंकि ऑड है आपके पास, और यहाँ से 0 -2 आ गया। तो A12 इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। A12 भी फाइंड कर लिया। अब हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं इस वाले एलिमेंट का, तीसरे एलिमेंट का। तो तीसरे एलिमेंट का जब कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, A13 लिखेंगे। तो A13 जब लिखेंगे तो -1 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 1 + 3 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। ऊपर आ जाए आप, तो ये आपके पास है फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, इसको छोड़ देंगे, बाकी आएगा 4 2 5 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 2 5 एंड 1। अब यहाँ पे आ जाएगा A13 इज इक्वल टू -1 के ऊपर आ गया 4, और इसको हल करेंगे, 4 1 ज़ार 4 -5 2 ज़ार 10 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 का आंसर प्लस में आएगा 1, और ये 4 माइनस ये 6 आ गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया -6। अब आपने किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे कोफैक्टर फाइंड कर लेने। आप ये कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते थे, ठीक है। आप इसके भी कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। किसी एक रो के या कॉलम के आपने क्या करने, इस तरह कोफैक्टर आपने फाइंड करने, ये सारे फाइंड। जब आपने कोफैक्टर फाइंड कर लिए, अब हमने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आपने किसका आपने फाइंड किया है, A11 का कोफैक्टर फाइंड किया है, A11 लिख लेंगे हम। फिर आपने कोफैक्टर फाइंड किया कौन से एलिमेंट का, 2 1 का, इधर आ जाएगा आपके पास A21। फिर आपने कोफैक्टर फाइंड किया है 3 1 का, इधर हम लिख लेंगे A31। यानी हम उस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे कोफैक्टर के साथ। अब A11 यहाँ पे क्या आएगा, ये जो फर्स्ट नंबर है आपका, ये A11 है, स्मॉल A11, स्मॉल A2 1 2 और स्मॉल A आपके पास 1 3। तो A1 2 3 2 और 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे A11 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास 3। और A11 की, कैपिटल A11 यानी जो हमने फाइंड किया माइनर, उसकी तो हमने ऑलरेडी निकाली है, -1 है। प्लस A21 की, A2 दूसरा एलिमेंट था, ये हमारे पास आ गया 2। और A21 हमने सॉल्व किया हुआ, देखें ऊपर A21 भी हमने हल किया है, सॉरी A21 नहीं, हम ये ऊपर आए आप, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये जो एलिमेंट है, ये A11, ये A12, ठीक है, ये A13, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास, यानी फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, तो ये 1 आपके पास 1 2 आएगा। और ये आपके पास फर्स्ट रो है 1 और कॉलम 3 है, तो ये फर्स्ट रो है और कॉलम 3 आपके पास। अच्छा, A12 हमने देखें कितना फाइंड किया हुआ है, वो हमने 2 फाइंड किया हुआ है, तो उसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह आ गया 2। प्लस A13 तीसरा एलिमेंट है, तो तीसरा एलिमेंट उसने 3 लिखा हुआ है। और यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे A13, तो A13 हमने ये फाइंड किया हुआ है, -6 आ गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई मतलब 3 × 1, ये आ गया -3, प्लस 2 2 ज़ार 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस ये आ गया 18। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे इसका आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा प्लस माइनस करने से। अब हम अगर सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, आप यहाँ पे आ जाएं इसके ऊपर। अब आपको फैक्टर फाइंड करने हैं पहले आपने, ठीक है। तो अब मैं ना, पहले मैं को फैक्टर फाइंड करता हूँ, मैं इस कॉलम के तहत अब इसको हल करता हूँ, ठीक है। तो ये पहला जो है ना, ये वाला, ये बन गया आपके पास A11। तो क्या लिखेंगे, -1, इसके ऊपर आ जाएगा
1 + 1 ऐसे आ गया। और हमने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी आ गया आयोटा 2 1 और 3 आयोटा। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 का आ गया स्केयर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3, माइनस भी है और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्केयर, -2 × 1 2 हो गया। अब इसको आगे मैं हल कर लेता हूँ, तो आप चाहें तो नीचे कर लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आ गया A11 इज इक्वल टू 1 के ऊपर 2 है, आंसर प्लस में 1 आएगा। और यहाँ पे देखें अयोटा स्केयर कितना होता है, -1 होता है, इधर -1 लगाएंगे, ये +3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मज़ीद करें, ये 1 ऐसे ही आ गया और 3 में से माइनस किया 1 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे A11 जो है ये 1 आ गया, ये हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। पहले मैं ऐसे मैंने हल किया था, अब मैं इसको ऐसे हल कर रहा हूँ, जैसे भी हल करेंगे आंसर सेम आएगा। आपको जैसे बताने के लिए मैं इसको इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं ये फाइंड करूँगा, अच्छा जब मैं ये वाला फाइंड करूँगा तो ये मेरी सेकंड रो है, मैं इसको लिखूँगा 2 और ये मेरा फर्स्ट कॉलम है A21 मैं लिखूँगा, ठीक है इसको। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, ये सेकंड रो इसको छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम ये छोड़ दिया, बाकी 6 1 1 एंड 3। तो यहाँ पे आ गया 6 1 1 एंड 3 आयोटा। इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, A21 इज इक्वल टू -1 के ऊपर इसकी पावर आ गई 3 आपके पास, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 18 आ गया आयोटा और -1 आ गया, 1 × 1 -1 आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आगे A21 इज इक्वल टू -1 के ऊपर 3 है तो आंसर -1 आएगा। और ये वाला तो होता नहीं क्योंकि एक के साथ अयोटा, एक रियल है एक इमेजिनरी है, लिहाजा ये ऐसे ही आएगा इक्वल। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -18 अयोटा और माइनस और माइनस प्लस 1 × 1 1 हो गया, ये फाइंड कर लिया। और याद रखना है अगर आपने एक कॉलम से शुरू किया है उसी में रहना है, एक रो से शुरू किया उसी में रहना है। अब हम आ गए यहाँ पे, ये तीसरा मेरे पास ये वाला आ गया, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, A31 बनेगा मेरे पास, ठीक है। देखें A31, तो यहाँ पे क्या लिया नहीं, मेरे पास आ गई तीसरी रो एंड पहला कॉलम, तो A31 इसको हम लिख लेंगे। तो A31 तो यहाँ पे आ जाएगा -1 के ऊपर आ जाएगा 3 + 1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। तो जब आप तीसरी रो और फर्स्ट कॉलम जो है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 6 - आयोटा 1 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 - आयोटा 1 एंड 2 आ गया। इसको हम करते हैं अब सिंप्लीफाई। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A31 इज इक्वल टू -1 के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 12, माइनस और माइनस प्लस आयोटा आ गया, यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा, यानी 12 प्लस आयोटा ही आ गया। अब देखें आपके पास जो अब लिखेंगे, जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, अब डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, कौन सा एलिमेंट लिया, देखें यहाँ पे आ जाए, ये आपको पहला आ रहा है A11, तो आप इसको स्मॉल a11 एंड कैपिटल A11 लिख लेंगे, प्लस दूसरा आपने कौन सा लिया हुआ एलिमेंट A21, तो इसको आप क्या लिख लेंगे A21 और साथ स्मॉल में A आपके पास 21, ये पहले लिख लें या बाद में लिख लें। A31 है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A31 और इसके साथ स्मॉल A31। अब आपने यहाँ पे पहले वैल्यू लगानी है A11 की। A11 कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A11 एलिमेंट होता है, ठीक है, 2 आयोटा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास इसकी जगह आ गया 2 आयोटा आ गया, और A11 आपने जो फाइंड किया वो उसका आंसर आपके पास देखें ये 1 आ रहा है, इसकी जगह हमने लगा दिया 1 प्लस A21 देखें आपने फाइंड किया A21, ये A21 का एंड आंसर क्या है ये वाला, तो ये आ गया आपके पास -18 आयोटा प्लस 1 आ गया, और A21 दूसरी रो एंड पहला कॉलम, ये देखें ना, ये है आपके पास दूसरी रो एंड पहला कॉलम, ये दूसरी रो है एंड पहला कॉलम ये है, तो ये A21 ये वाला एलिमेंट है 1 आ गया। तो इसके साथ इसकी जगह आ गया आपके पास 1 प्लस आ गया A31 आपने सॉल्व किया, ये आया हुआ है आपके पास 12 प्लस आयोटा आ गया, और स्मॉल A31 तीसरी रो पहला कॉलम ये वाला एलिमेंट है 0 आ गया, तो इसकी जगह यहाँ पे आ गया आपके पास 0 आ गया। 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ गया 18 आयोटा प्लस 1 आ गया, और ये देखें 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सारी एंट्री 0 हो जाएगी आपके पास।
अब यहाँ पे बाकी हमारे पास क्या आ गया, 18 में से 2 निकाल देंगे, 16 आयोटा एंड प्लस 1 आ गया। तो ये हमारा इस डिटर्मिनेंट से भी हल किया, यानी हमने इस कॉलम से हल किया, फिर भी वही आंसर आएगा अगर आप उससे हल करेंगे जो, यानी आप किसी भी रो को ले सकते हैं, आप किसी भी कॉलम को ले सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप एक ही स्टार्ट वाली रो से आप हल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर और आसान है। अब देखें जब मैं इसको करूँगा तो A11 पहले मैं फाइंड करूँगा, तो यहाँ पे लिख लूँगा -1 की पावर 1 + 1, तो A11। अब देखें कौन सा लेंगे आप, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी आ गया 1 2 4 एंड 3 आ गया। तो यहाँ पे आ गया A11 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे आपके पास 2 आएगा ना, तो प्लस में आंसर आ जाएगा 1 इसका, और 1 × 3 आपके पास 3 आ गया, 4 × 2 8 आ गया। इसको अगर हल करें यहाँ पे कितना आएगा -4, सॉरी -5, -5 को मल्टीप्लाई 1 से किया -5 आ गया। उसके बाद मैं फाइंड कर लेता हूँ A12, यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम वाला, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, इसको छोड़ देंगे ये नहीं, तो यहाँ पे तो वही आ जाएगा, -1 के ऊपर 1 + 2 आ गया, और यहाँ पे मैं ये वाला छोड़ दूंगा, तो मेरा यहाँ से आएगा 3 0 4 एंड 3। इसको मैं कर लेता हूँ सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे आंसर -1 क्योंकि आएगा, 3 आएगा तो 3 ऑड है, -1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9 -0, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 9 और -9 आ जाएगा। अब ए मैं लिख लेता हूँ 1 3, क्योंकि पहली रो से मैं कर रहा हूँ ना, तो पहली रो में ही जाऊँगा, ठीक है। 1 एंड 3 पहली रो और तीसरा कॉलम, ये फर्स्ट रो है आपकी, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 के ऊपर आ जाएगा 1 + 3 आ गया, और यहाँ से आप इसको छोड़ देंगे, बाकी आ जाएगा 3 0 1 2, तो इसका आंसर आएगा आपका +1, ठीक हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 - 0, तो आंसर यहाँ पे आ गया 6 आपके पास। अब आप लिखेंगे, जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू किया था, इस रो से किया ना, तो A11 है, स्मॉल A11 कैपिटल A11, प्लस फिर ये शुरू किया है स्मॉल A12 कैपिटल A12, फिर ये शुरू किया, ये लिखा था स्मॉल A13 कैपिटल A13। अब यहाँ पे लगा देते हैं वैल्यू A11, देखें स्मॉल A11 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस आयोटा, कैपिटल A12 1 की, कैपिटल A11 की वैल्यू कितनी है आपके पास -5 है, प्लस A12 की वैल्यू, अब यहाँ पे आ जाएगा A12 आपके पास दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 A12, ठीक है। तो A12 आपने फाइंड किया -9 आया हुआ है, और उसके बाद प्लस A13 ये तीसरा एलिमेंट आएगा, 1 प्लस आयोटा आ गया, और A13 इसके साथ कौन सा आएगा A13 ये नीचे फाइंड किया हुआ है आपका 6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -5 को 1 से किया, -5 माइनस और माइनस प्लस 5 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 18 आ गया, प्लस 6 को 1 से किया 6 आ गया, 6 को आयोटा से किया आयोटा आ गया। तो रियल वाले ये -5 और 18, तो पहले ये आप 18 में से 6 निकाल दें, -12 और ये -17 आ गया, और उसके बाद आपके पास +11 आयोटा आ गया। इस तरह हमारे पास ये सॉल्व हो गया। इसका भी 4 पार्ट मैंने छोड़ दिया, उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह सेम करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है उसके ऊपर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसका 3 लिख दिया है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। हम इस मैट्रिक्स का लेंगे डिटर्मिनेंट, जिस तरह अभी हमने डिटर्मिनेंट लेना पढ़ लिया ना, हम इस मैट्रिक्स का ले लेते हैं डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट वही पहले क्वेश्चन वाला मेथड हम यूज़ करेंगे जो आसान है हमारे लिए। तो इधर से 3 बाय ले लिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बाकी आ जाएगा 3 1 1 -3, फिर नेगेटिव लिखते हैं और सेकंड नंबर बाय ले लिया, ठीक है। सेकंड बाय ले लेते हैं, ये छोड़ दिए, यानी सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दिया, 2 -4 1 -3, फिर हमेशा प्लस होता है बताया, 2 ले लिया बाय, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, ये आ गया 2 3 -4 एंड 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -9 आ गया, -1 × 1 1 आ गया, ये -1 ऐसे ही, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -6 और प्लस एक माइनस रूल का, एक माइनस इसके साथ भी लगा हुआ है, 4 × 1 4 हो गया, +2 इंटू ये आपके पास 2 × 1 2 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 4 3 जार
आपके पास 12 आ गया। तो यहाँ से आ गया 3 आपके पास, और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। इसी तरह ये -1 ऐसी, -6 में से 4 चला जाएगा, -2 आ गया, +2 इंटू ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 14 आ गया आपके पास। इसको मल्टीप्लाई कर दें, -30 +1 मल्टीप्लाई 2 आ गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा 30, यानी ये सारे कैंसिल हो जाए, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आपने लिखना है एज डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 0 है। सो मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सो मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आए तो वो वाला जो मैट्रिक्स होता है वो आपके पास जो है वो सिंगुलर होता है। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा तो मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। क्लियर हो गया। अब आपका ये आ जाता है तीसरा पार्ट। दूसरा मैंने यहाँ पे मिस किया हुआ है, ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे मैंने मिस किया हुआ है, दूसरा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो पार्ट है इसी तरह आपने चेक करना है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 4 के ऊपर। छोड़ने का मकसद मैंने आपको बता दिया, हम क्यों छोड़ते हैं, आपको बात समझ आए, आप प्रैक्टिस करें इसलिए। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम, इसको हम छोड़ देते हैं तो बाकी आ जाता है आपके पास 3 आ जाता है, आयोटा +3 आ गया, और यहाँ पे आ गया -2 एंड -3। उसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, दरमियान फिर सेकंड वैल्यू के लिए माइनस लिखते हैं, अगर इसके साथ माइनस होगा तो साथ लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो अयोटा आएगा, -2 प्लस अयोटा आ गया, और यहाँ पे -2 -3 आ गया, फिर +1 एंड वाला जो नंबर है वो लिख लेंगे, 1 लिख लिया। अब ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, अयोटा -2 प्लस अयोटा, और यहाँ पे आ गया 3 अयोटा +3। अब हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, ये वाला 2 ऐसे, अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा, -9 आएगा। अब ये -1 और एक माइनस रूल का वो हो गया प्लस, तो 2 इंटू अयोटा +3 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको आपने मल्टीप्लाई करना ना इसके साथ, माइनस और माइनस प्लस आ गया अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे तो -3 अयोटा। अब देखें, अब यहाँ पे ध्यान रखें, अब आपने क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है -2 प्लस अयोटा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये ऐसे आएगा, माइनस इंटू -2 प्लस अयोटा, ये ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि एक ये रूल का माइनस हो गया, इसके साथ अपना माइनस है, इसके साथ अलग अलग, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, इसको ऐसे लिख लेंगे आप। अच्छा, +1 पे आ गए। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आप ऐसे लिख लें, अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा +3 के साथ, और फिर माइनस लिखेंगे, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ 2 प्लस अयोटा के साथ, ठीक है। थोड़ा सा ब्रैकेट्स का ध्यान रखेंगे। 2 इंटू -9, इसको मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा +2 3 6 हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया अयोटा, ये -3 अयोटा ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा +2। अब इस +2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो +2 को 2 से करेंगे ये तो -4 हो जाएगा, माइनस और माइनस +2 है, 2 को अयोटा के साथ करेंगे तो आ जाएगा आपके पास +2 अयोटा, +1 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, प्लस अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 अयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 2 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 अयोटा हो गया आपके पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ गया 2, और ये देखें 9 है माइनस, और 6 -3 रह गया, और ये अयोटा वाला ऐसे ही आ गया, प्लस अयोटा ऐसे ही, और यहाँ से देखें -3 अयोटा और 2 अयोटा, माइनस किया अयोटा रह जाएगा ना, 3 में से 2 निकाल देंगे, और ये आ गया 4 आपके पास। 1 उसी तरह यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह लगा दें -1, और ये देखें प्लस अयोटा, 3 अयोटा प्लस का और 3 अयोटा माइनस का, और यहाँ पे रह गया आपके पास 6। अब आप बाय देखें कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 2 4 अयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस अयोटा को 4 के साथ किया 4 अयोटा, 6 में से 1 चले गए, बाकी 5 आएगा। तो अब हम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 1 5 हो गया। अब यहाँ पे फिर दोबारा देखें, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी जगह अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दें, तो बचेगा क्या, -6 माइनस इंटू -1, और प्लस आ जाएगा 5, तो ये आ गया -6 माइनस और माइनस +1 +5, तो ये कैंसिल हो गया 0 हो गया।
हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया है, लिहाजा हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो सिंगुलर हो गया। इस तरह हम जो है वो चेक करते हैं कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा जो मैट्रिक्स है आपके पास वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। इसी को हमने यूज़ करना होता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखते हैं हमने क्या उसने हमें बताया हुआ है। 4 क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये बताया हुआ कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा को नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आपके पास रियल नंबर। तो हमने क्या करना है, वो कहता है कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, मैट्रिसेस आर सिंगुलर। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो उसने कह दिया ना ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। जब उसने ये बात हमें बता दी कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, ठीक है। बेशक आप यहाँ पे लिख लें एज मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सिंगुलर तो वो होता है ना जिसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो अगर ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हम यहीं पे इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा बाय, और हमने क्या छोड़ना है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 एंड 1 आ गया। फिर हम लिखते हैं माइनस, ये 1 लिखेंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो बाकी हमारे पास आएगा 2 0 एंड 8 एंड 1 आ गया। फिर हम लिखते हैं थर्ड वाला, तो थर्ड वाला हमारा 3 नंबर है, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। बाकी आपके पास आ गया 2 0 1 3। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई, इसीलिए मैं आप थोड़ा तेज़ी के साथ इसको बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ गया आपके पास लेमडा 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया, -1 आ गया नेक्स्ट आपके पास। और जी 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, -0 को 8 से किया 0 हो गया, +3 इंटू आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, -0 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन पहले आप लेमडा ऐसे लिखें, 24 में से 1 निकाल देंगे, -23 आ जाएगा, इधर -1 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 2 और इधर आ गया 3 और 6 -0 6 आ गया, इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई किया, -23 लेमडा आ गया, -2 आ गया, +3 6 और 18 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो -23 लेमडा, अब ये दोनों जो है वो देखें प्लस माइनस माइनस करेंगे, 18 में से 2 निकाल लेंगे, 16 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो -23 लेमडा इज इक्वल टू -16 और लेमडा इज इक्वल टू 16/23। ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज़ अब हमारे पास सेकंड वाला जो अयोटा फॉर्म में है उसको हमने हल करना है, क्योंकि इसमें अयोटा दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप यही, आपने यहाँ से इस तरह लिख के डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप से शुरू करने लगा हूँ। तो यहाँ से मैं ले लूँगा इसका लेमडा बाय, तो लेमडा जब बाय लूँगा तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 1 आ जाएगा, 3 एंड 2 आएगा। फिर नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, ये देखें, इसको और इसको छोड़ देंगे, 2 आ जाएगा, 3 एंड 2। फिर पॉजिटिव लिखेंगे, एंड वाला नंबर है 1 आपके पास, वो लिख लेंगे, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, ये आ गया 2 1 एंड 3 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैट्रिक्स तो सिंगुलर है, तो लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा ना। तो अब हम इसको हल करते हैं। ये आ गया लेमडा ऐसे, 1 मल्टीप्लाई 2 2, -3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया, माइनस एयोटा और यहाँ से 2 2 आ गया 4 और 3 3 3 9 हो गया, +1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, -3 आ गया, इज इक्वल टू 0। अच्छा, लेमडा इंटू यहाँ से आ गया -1 माइनस एयोटा इंटू, देखें 9 में से 4 जाएंगे, बाकी -5 आ जाएगा आपके पास, और प्लस यहाँ पे 1 आ गया और इसको -1 हो गया, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। लेमडा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लेमडा माइनस और माइनस प्लस आ गया, 5 एयोटा माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब लेमडा को उधर लेके चले जाए, इधर क्या रह गया, 5 एयोटा -1, तो माइनस लेमडा उधर जाएगा, प्लस लेमडा हो जाएगा, या लेमडा इज इक्वल टू रियल वाला पहले लिख ले, -1 + 5 एयोटा। तो ये हमारे पास इसकी लेमडा की जो है वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसमें से तीसरा पार्ट मैंने ड्रॉप कर दिया, अब मैं आ गया हूँ इसके चौथे पार्ट के ऊपर। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप बताया वही आपने लिखना है, आपने लिख के इज इक्वल टू 0 लिखने, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपने एक स्टेप ये करना है। तो पहली वैल्यू को बाय लेंगे, ये और ये बाय ले लिया, बाकी आ गया लेमडा 0 1 2, फिर नेगेटिव लिखते हैं। अब सेकंड वैल्यू पे आ जाएंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, 2 3 1 2 आ गया, प्लस आ गया 6 थर्ड वैल्यू पे आ गए, इसको ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया,
तो 2 लेमडा 30 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक होगी, ये बात समझ आ गई आई थिंक आपको। अच्छा, यहाँ पे आ गया 2 प्लस एओटा, लेमडा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लेमडा लिख लेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, -1 इंटू ये देखें 2 2 ज़ार 4 हो गया, -3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, +6 इंटू 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस लेमडा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 लेमडा इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा जी, क्या बचा यहाँ पे आ गया आपके पास 2 प्लस एओटा और ये 2 लेमडा आ गया, -1, 4 में से 3 निकाल दिए बाकी 1, इधर आ गया 6, 0 -3, ये -3 लेमडा आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें पहले इसके साथ, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और साथ लेमडा भी आ जाएगा। इसी तरह सेम एज इट इज़ आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एयोटा और लेमडा आ जाएगा, -1 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6 3 ज़ार 18 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब लेमडा वाले कितने, ये देखें ना, ये भी लेमडा वाला है, यानी बगैर एयोटा के, तो 18 में से 4 निकाल देंगे, -14 लेमडा आ गया और प्लस आ गया 2 एयोटा लेमडा, -1 इक्वल 0। अच्छा, अच्छा जी, अब ये बगैर लेमडा की ये वैल्यू है, उसको उधर लेके चले जाएं, तो -14 लेमडा प्लस 2 एयोटा लेमडा इज इक्वल टू 1। इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन क्या आता है, लेमडा, तो बाकी आ गया -14 प्लस 2 एयोटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, लेमडा इज इक्वल टू, तो लेमडा इज इक्वल टू 1/-14 प्लस 2 एयोटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर में भी ना आपकी बुक में जो है ये ना हो, ठीक है, ये चेक करना है, अगर ये नहीं होगा हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का मतलब होता है ये साइन आपने चेंज करना है। ठीक है, तो ये साइन चेंज करके ना अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो लेमडा इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 14 - 2 एयोटा और नीचे आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर, यानी -14 का स्केयर और बी स्केयर 2 एयोटा, क्योंकि नीचे फार्मूला बन रहा है ना आपका। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, एयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएं, फिर जो आंसर होगा ना लेमडा का, वो एग्जैक्टली आपको बुक के साथ मैच कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो वाला। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो ये 5 आ गया, तो 5 से पहले ये ना आपको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आप बाद सम टाइम जो है ना आपको से ये कंप्लीट नहीं होता। तो इसको जब मैं कंप्लीट करता हूँ ना, तो ये देखें इस तरह आ जाता है, ऊपर -14 आ गया, -2 एयोटा आ गया, डिवाइड 14 का स्क्वायर करें ना तो आप 196 आएगा, -2 का स्क्वायर करें 4 आ जाएगा और एयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू ऊपर आ गया -14 -2 एयोटा डिवाइड, अब एयोटा स्क्वायर होता है -1, इसकी जगह जब -1 लगाएंगे ये +4 हो जाएगा, तो 196 + 4 ये आपका हो गया 200। ठीक है, अब आप इसको तोड़ के लिखें, तोड़ के लिखेंगे मतलब आपका 200 इसके नीचे भी आ जाएगा और 2 एयोटा 200 इसके नीचे भी आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करें 2 से, ऊपर 7/100 आ गया, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे, ऊपर एयोटा बच गया, नीचे 100 आ गया, तो ये आपको यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, हमारा जो है वो चांसेस होते हैं इसका शॉर्ट में या लॉन्ग में पेपर में आ जाता है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अब इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर पॉसिबल है बाय अडजॉइंट मेथड, अडजॉइंट मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को उसने नाम नहीं ना दिया हुआ तो आप लेट करके ए नाम देंगे। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए इनवर्स, ये फाइंड करना है हमने यहाँ पे। तो ये याद रखना है एडजॉइंट मेथड से, अभी और भी इसके मेथड आएंगे इनवर्स फाइंड करने के। तो इनवर्स फाइंड करने का आपने छोटी क्लासेस के अंदर जो पढ़ा 9th में, वो आपके पास 1 भी इक्वल होता है ए का मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला होता है एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करने का। अब इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास दो चीज़ें, एक हमारे पास है ए का मॉड। अब पहले हम क्या करते हैं, ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट पहले हम फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके, इसका हम यहाँ से 1 लेंगे और हम क्या करेंगे, देखिए इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, तो 1 -2 -1 एंड -1, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव, और अगर नेक्स्ट नंबर के साथ नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे नेक्स्ट के साथ नेगेटिव है। अब हमने ये कॉलम और इसी तरह ये रो छोड़ देनी है, बाकी जो हमारे पास बचेगा 2 1
यहाँ पे आ गया आपके पास 2 1 -1 एंड -1 आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे हम इसके ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास +1 आ गया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी आ गया 2 1 1 एंड -2 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर आ गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया, माइनस और माइनस ये तो प्लस हो गए, एक रूल का माइनस होता है, तो फिर माइनस हो जाएगा 2 आपके पास, ये माइनस और माइनस +1 हो गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2, एक माइनस ये हो गया, एक रूल का माइनस और माइनस प्लस हो गए, 1 × 1 1 आ गया, फिर ये +1 आ गया आपके पास, और 2 को 4 से किया, -4 हो गया, माइनस अब इसके साथ कोई भी नहीं है तो रूल का सिर्फ माइनस आएगा, 1 × 1 1 आ गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट आ गया 1, अच्छा -1 -3 होता है आपके पास, +1 × -2 +1 -1 आंसर आ गया आपके पास, ये +1 ऐसे ही माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, -5 आ गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट आ गया 1 × 3 -3 प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। अब यहाँ पे हमारा ए डिटर्मिनेंट जो है वो कितना आ गया, सबके साथ नेगेटिव साइन है तो उस लिहाजा सारे प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका आ गया -9 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं एडजॉइंट के ऊपर, यानी हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल होता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपके पास एडजॉइंट ए जो होगा वो इक्वल आएगा आपके पास A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बन जाएगा ये, और A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज भी, और ये आ जाएगा A2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A2 3 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पे आगे थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम में आपका A3 1 लिख लेंगे, और A3 2 लिख लेंगे, और A3 3 लिख लेंगे। ये एडजॉइंट के लिए हम यूज़ करेंगे। अब बात ये आ जाती है कि A1 1 क्या है। अभी हमने इसी वीडियो के अंदर पढ़ा, A1 1 बेसिकली क्या, आपके पास कोफैक्टर है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे A1 1। तो A1 1 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -1 के ऊपर 1 + 1 लिखूंगा। और यहाँ पे देखें ये कैसे मैंने आपको बताया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, अब ऊपर आ जाएंगे मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये है मेरे पास मैट्रिक्स, इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दूंगा, बाकी 1 -2 -1 एंड -1 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 आ गया, -2 आ गया, -1 एंड -1 आ गया। इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये मैट्रिक्स ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा आपको, क्योंकि हम यहाँ से बार बार इसको देखेंगे। 1 2 1 -1 1 -2, वो जो ऊपर मैट्रिक्स का ना उसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हमें नजर आई यहाँ से ये। अच्छा जी, अब आ गया यहाँ पे मेरे पास आ गया A1 1। तो A1 1 इज इक्वल टू -1 के ऊपर आ गया 2, 1 को मल्टीप्लाई 1 से किया -1, एक माइनस रूल का और एक माइनस ये प्लस, फिर माइनस ये हो गया माइनस, तो 2 × 1 आ गया 2। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल। आपको पता है 1 के स्क्वायर का आंसर 1 ही आएगा आपके पास, और उसके बाद यहाँ से कितना आएगा, -1 -2, तो ये आ गया आपके पास कितना, -3 आ गया, इज इक्वल टू आंसर आ गया -3। अब हम सेकंड फाइंड करेंगे A1 2। जब मैं फाइंड करूँगा A1 2 तो मेरे पास यहाँ पे -1 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 × 2, यानी 1 + 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब हमारा ये मैट्रिक्स देखें, ये आपके पास फर्स्ट रो है और ये आपके पास सेकंड कॉलम है, इसको छोड़ देंगे 2 1 -1 1। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स में लिखें 2, देखें हमने किसको छोड़ना है, इसको और इसको, तो ये 2 × 1 2 1 -1 एंड -1 आ गया। ठीक है, इसको मैं यहीं पे आगे सिंप्लीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा A1 2 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -2 माइनस रूल का और माइनस ये +1 हो गया, इज इक्वल टू -1 के ऊपर 3 पावर है, आंसर नेगेटिव में आएगा, और यहाँ से इसको माइनस किया 2 -1 आंसर -1 आ गया। अच्छा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे A1 3। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा A1 3। तो A1 3 इज इक्वल टू -1 के ऊपर 1 + 3 आ गया, 1 + 3
अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ जाए आपके पास, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, बाकी 2 1 1, तो यहाँ पे आ गया 2 1 1 -2 आ गया। तो यहाँ पे आ गया A13 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर आ गई 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -4 1 × 1 1 आ गया। इसको -1 की पावर 4 का आंसर प्लस में आंसर आएगा, और यहाँ पे -5 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया। ये सारे हमने फाइंड कर लिए। अब मैं आ जाता हूँ किसके ऊपर, ये शायद आपको नज़र नहीं आया, ये देख लें। अब मैं आ जाता हूँ ये वाला, अब मैं इसको यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ठीक है आपको, क्योंकि मैट्रिक्स हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A21, तो A21 लिखेंगे तो -1 के ऊपर आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे आएगा -1 -2, ये देखें सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 -2 1 एंड -1 1 एंड -1, इसको कर लें सिंप्लीफाई, तो A21 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर आ गई 3 आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, और माइनस रूल का माइनस ये प्लस हो गया 2 आ गया। तो अब इक्वल करें, -1 के ऊपर 3 है पावर, आंसर माइनस में आएगा, और यहाँ पे भी 3 आ गया, इधर क्या आ गया -3 आ गया। अब हम चले जाते हैं A22 के ऊपर, यहाँ पे आ गया A22, तो A22 फाइंड करेंगे तो -1 के ऊपर 2 + 2 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, बाकी 1 1 1 1 आ गया, 1 एंड -1 आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, A22 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर आ गई 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -1 आ गया, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो -1 की पावर 4 का आंसर आपको पता है +1 में आएगा, और ये आपके पास -2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर -2 आ गया आपके पास। ओके नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला आ गया, तो ये वाला बन रहा है A हमारे पास 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 के ऊपर आ जाएगा 2 + 3 आ गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने किसको छोड़ना है, सेकंड रो को थर्ड कॉलम को, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ये छोड़ दिया, 1 -1 1 एंड 2, यहाँ पे आ गया 1 -1 1 एंड -2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया A23 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर आ गई 5, और यहाँ पे आ गया आपको उसके इससे मल्टीप्लाई किया, -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1 हो गया, -1 की पावर 5 आंसर -1 आएगा, और यहाँ पे भी -1 आएगा, 2 में से 1 निकाल देंगे। अब इसको आप हल कर लें तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 इसका आंसर आ गया। यहाँ तक हम आ चुके, अब हम आ जाते हैं ये वाला, तो ये बनेगा हमारा A3 एंड 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 के ऊपर 3 + 1 आ गया। अब यहाँ से देखें किसको छोड़ेंगे, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये आपके पास है। यहाँ पे अब आ जाते हैं थर्ड रो और सॉरी A31 है ना, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो छोड़ दी, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी आपके पास ऊपर देखें क्या बचता है, -1 1 1 -1, तो यहाँ पे कितना आता है आपके पास, यहाँ पे आता है -1 1 1 एंड -1, इसको हल कर लें आप, तो A31 इज इक्वल टू -1, इसके आगे पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 -1, तो यहाँ पे क्योंकि 0 होगा इसका आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या रह गया, A32 रह गया, तो A32 -1 के ऊपर आ जाएगा 3 + 2 आ जाएगा। अब देखें क्या छोड़ेंगे, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ऊपर आ जाए, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये आपके पास थर्ड रो है, ये आपके पास सेकंड कॉलम है, इसको छोड़ देंगे, 1 2 1 -1, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 1 -1 आ गया। अच्छा, यहाँ पे आ गया A32 इज इक्वल टू -1 के ऊपर आ गया 5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, और 2 1 = 2। अब आपको पता है -1 के ऊपर 5 है, आंसर नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पे -3, तो इसका आंसर कितना बन गया, इसका आंसर बन गया A32 का आपके पास 3 आंसर बन गया, ठीक हो गया, ये भी आ गया। लास्ट रह गया हमारे पास A33 है, ठीक है, अब हम A33 फाइंड कर लेंगे, तो जब आप A33 फाइंड करेंगे तो -1 के ऊपर 3 + 3 आ जाएगा, तो अब हम तीसरी रो और तीसरे कॉलम को छोड़ देंगे, ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तीसरी रो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, 1 2 -1 एंड 1, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 2
-1 एंड 1। तो A33 जो आपके पास आएगा वो -1 के ऊपर 6 आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर तो 1 ही आएगा। और 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया +2 हो गया, तो यहाँ पे आंसर A33 का जो आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। 1 + 2 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। हमने सारे जो कोफैक्टर थे वो फाइंड कर चुके हैं, हम जितने भी हमारे कोफैक्टर थे। आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे इस तरतीब से लिखेंगे और ये सारे फिर इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे, ठीक है, हो गया ना आपका। और अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट और ए। एडजॉइंट ए में अब हम वैल्यू लगा लेते हैं और ऊपर हम लिख लेते हैं ट्रांसपोज। कौन कौन सी वैल्यू देखें, ये सारी वैल्यूज़ A11 की, A12 की, A13 की, और तरतीब से मैंने सारी सॉल्व की हुई हैं, मैं यहाँ पे इसमें पुट करने लगा हूँ। तो फर्स्ट है मेरे पास A11 की वैल्यू, ये मेरे पास आई है -3, यहाँ पे मैंने लगा लिया -3। उसके बाद A12 की वैल्यू है, A12 की वैल्यू है मेरे पास 1, मैंने 1 लगा दिया। A13 की वैल्यू मेरे पास -5, मैंने -5 लगा दिया। उसके बाद आ गया मेरे पास A21 की वैल्यू, तो A21 की वैल्यू ये मेरे पास आई है -3, यहाँ पे आ गया मेरा -3। उसके बाद A22 की वैल्यू, A22 की वैल्यू मेरी है -2, मैंने -2 लगा दिया। A23 की वैल्यू है 1 मेरे पास, मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। A31 की वैल्यू मेरे पास 0 है, मैंने 0 लगा दिया। A32 की वैल्यू मेरे पास 3 है, मैंने 3 लगा दिया। और उसके बाद लास्ट वैल्यू रह गई है A33 की, ये देखें ये मेरे पास कितनी है, 3 है, ये मेरे पास 3 आ गई। अब एडजॉइंट A इज़ इक्वल टू, इसका मैं ले लूँगा क्योंकि ऊपर T है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी इसकी रो को मैं कॉलम बना दूंगा, ठीक है। इसी तरह इसकी रो है, इसको कॉलम बना देंगे 3 -2 एंड 1। इसकी ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे 0 3 एंड 3। ये हमने रो को कॉलम बना दिया सारी को। अब हमारा क्या फार्मूला था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, देखें ऊपर आ जाए, क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। 1/, क्या था, A का मॉड। अब A की वैल्यू लगाऊंगा, कितनी आई है, -9 आ गई। तो यहाँ पे आ गया -9। साथ क्या था, एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट वो मेरे पास ये आया हुआ है। तो इसको मैं अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा -3 -3 0 1 -2, यहाँ पे आ जाएगा 3 -5 1 एंड 3। चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें, आंसर आपका आ जाता है। अदरवाइज आप ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, 3/9 लिख लें। माइनस और माइनस प्लस 3/9 0/9 1/9 2/9, फिर इसमें से जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब मैंने यहाँ पे ना इसका दूसरा पार्ट लिख दिया और सॉल्व कर दिया ना, जस्ट आपको साथ साथ बताता रहूँगा। मेन तो आपका पेपर SLO बेस होता है, आपको जस्ट एक कंसेप्ट सीखना होता है। दूसरे पार्ट में देखें, आपने लेट नाम दे दिया मैट्रिक्स को। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, हम डिटर्मिनेंट ऑलरेडी फाइंड कर चुके, 3/, लिया, इसको हमने ड्रॉप किया। देखें बाकी ये आपके पास बच जाएगा, इसको लिख लिया। फिर हम माइनस लिखते हैं रूल से, नंबर के साथ माइनस है वो भी लगा लिया। अब हमने इस कॉलम को और इसको छोड़ दिया, बाकी 2 1 5 1 आ गया। फिर आ गया +2, हम अब इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 2 3 1 0, देखें 2 3 एंड 1 0 हो गया। अब सेम एज इट इज़ हमने इसको सॉल्व किया, आप ये चेक कर सकते हैं, ये 3 आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया और इसी तरह सो ऑन। आप डिटर्मिनेंट आपको हल करना आता है, 9 आ गया। अब हमने क्योंकि इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, A11 -1 के ऊपर 1 + 1, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को मैंने छोड़ दिए, देखें, ठीक है। तो इसी तरह A12 मैंने फाइंड किया है, देखें सेम एज इट इज़, जैसे ऑलरेडी पीछे आपको मैं बता चुका, इसका आंसर 3 आ गया। A13 फाइंड कर लिया, देखें A13 का आंसर -3 आ गया। और नेक्स्ट हम चले गए A21 के ऊपर, सेम उसी तरह जैसे पीछे किया, इसका आंसर 4 आ गया। A22 का किया मैंने सॉल्व, जब A22 को किया तो इसका आंसर मेरे पास 1 आ गया। और नेक्स्ट आ गया A23, और A23 को सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया -4। और सो ऑन, आपके पास 3 1 को सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया -26, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसी के मुताबिक फिर मैंने यहाँ पे लिखे हुए सारे। नेक्स्ट आ गया A32 जब फाइंड करेंगे 11 आ गया, और A33 फाइंड किया 17 आ गया। अब हम एडजॉइंट लेते हैं, तो एडजॉइंट A11 A12 A13 ये मैट्रिक्स बनाते हैं और इसका ऊपर ट्रांसपोज ले लेते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ आई हुई हैं वो हम यहाँ पे लगा देंगे, A11 की A12 की सब वैल्यू देखें, यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया। अब हम इसका ट्रांसपोज ख़त्म करते हैं। ये जो उसकी रो होती है इसको हम कॉलम बना देते हैं, देखें रो को कॉलम बना दिया। ये इसकी रो थी, इसको कॉलम बना दिया। थर्ड रो थी, इसको कॉलम बना दिया।
अब हमने फाइंड करना था ए इनवर्स, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/mod एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मॉड की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है -9 है, और एडजॉइंट की वैल्यू ये अभी हमने फाइंड की है, ये वाले नीचे ये आ गई, ये हमने यहाँ पे पुट किया। अब देखें ये 9 को डिवाइड करना है सबके साथ, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो ये 3/9, ये 4/9 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 26/9 -3/9 हो गया, -1/9 हो गया, सब के नीचे ये 9 आ जाएगा। ठीक है, देखें सब के नीचे लगा दिया। अब 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर लिया। तो ये हमारा इनवर्स का आंसर आ गया। इसी तरह सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे देखें ये तीसरा जो है, इसका तीसरा पार्ट वो मैंने ले लिया है। तीसरा लेट पहले हमने ए नाम दिया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब देखें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे आप, यानी जिसको मॉड भी बोलते हैं। अयोटा बाय लिया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिए, बाकी -1 0 माइनस अयोटा एंड 4 अयोटा ये आ गया। फिर सेकंड नंबर लेते हैं, -0 सेकंड नंबर है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे भी ना एंट्री, तो वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। थर्ड +1 पे आए, इसको ड्रॉप किया और इसको ड्रॉप किया, बाकी ये आ गया। अब देखें सिंप्लीफाई करेंगे, अयोटा ऐसे -1 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 अयोटा, एक नेगेटिव रूल का एक ये पॉजिटिव हो गया, 0 × 1 0, माइनस ये 0 है, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो सारा 0 हो जाएगा, +1 ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा ना आपका, माइनस रूल का माइनस ये प्लस हो गया, 1 × 1 1 आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, अयोटा को अंदर 4 अयोटा स्क्वायर हो गया, साथ माइनस भी, और ये देखें ये वैल्यू खत्म होगी, 1 को 1 से किया, आपके पास 1 आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे -1 लगा दी, माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 हो गया। अब सेम एज इट इज़ हम A11 फाइंड करेंगे, ऑलरेडी आपको सारा बता चुका हूँ, इसका आंसर आपके पास यहाँ पे -4 अयोटा आ जाएगा। A12 फाइंड करेंगे, उसी तरह सेम एज इट इज़ जैसे कर चुके, 8 माइनस अयोटा आ जाएगा। उसके बाद A13 फाइंड करेंगे, इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट A21 फाइंड करेंगे, 0 आंसर आ जाएगा। A22 फाइंड करेंगे, -5 आएगा। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, और आपको जहाँ पे गलती होती है ना, तो आप फिर इसको कंसल्ट कर लेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है A23 0 आ गया, A31 पे चले गए, 1 आंसर आ गया, और A32 पे जाएंगे, -1 +2 अयोटा आ गया, और लास्ट हमारा A33 किया हमने, माइनस अयोटा आ गया। अब हम ले लेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए हम ये लिखते हैं, ऊपर ट्रांसपोज होता है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यू देखे मैंने यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दी, ये वैल्यू सारी मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका ट्रांसपोज हमने ले लिया, यानी इसकी रो को कॉलम, सेकंड रो को भी कॉलम एंड थर्ड रो को भी कॉलम बना दिया। ए इनवर्स का फार्मूला लिखा, ए इनवर्स 1/mod एडजॉइंट ए होता है, तो 1/5 आ गया, और एडजॉइंट ए की वैल्यू लगा लें, तो वो हमने एडजॉइंट ए ये भी फाइंड किया हुआ है, ये सारा हमने यहाँ पे लगा लिया। अब ये 5 सब के साथ डिवाइड करना है आपने, इसके नीचे भी 5, इसके नीचे भी 5, इसके नीचे भी, सब नंबर्स के नीचे 5 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो इसमें से एक 4 पार्ट है, उसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।